जब जब हमारे जीवन में संघर्ष और विपदाएं बढ़ जाती हैं, तब तब हमारे परमात्मा, हमारे भगवान कुछ ऐसा ग्रह संयोग कर जाते हैं जो हमारे भाग्य में उन्नति का कारक होता है। आज यही भाग्योन्नति का एक शुभ अवसर आपके जीवन पर आया हुआ है, जो कि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव पर चल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए ये नवम भाव पर तो हैं और साथ ही साथ ये वक्री स्थिति पर अभी आ गए हैं। जैसे ही 4 सितंबर सन 2023 का दिन आएगा, उस दिन से लेकर के 31 दिसंबर सन 2023 तक ये वक्री स्थिति पर ही आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे। इनका वक्री स्थिति पर आना इसलिए भी खास होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह बनते हैं, विशेष करके आपके अपने लग्न के अनुसार जो आपके पंचमेश बनते हैं। पंचम भाव वो भाव हो गया जो स्वयं आपके लिए योग कारक ग्रह हो जाते हैं, आपके जीवन में बढ़ोतरी के कारक हो जाते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति हैं। समझने का प्रयास करते हैं, एक एक बातों को जानने का प्रयास करते हैं कि ये देवगुरु बृहस्पति, इनकी वक्री स्थिति पर आना आपके जीवन पर क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। ऐसी कौन सी शुभता की स्थिति है जो आपके खाते में भगवान ने डाल रखा है। आपके राशि से, आपके लग्न से, देखिए आपको सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं, आप इसे लग्न के अनुसार देखिए। आपके लग्न सिंह लग्न के अनुसार इसे आप देखेंगे, सटीकता आपको 100% बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है मेरा लग्न कौन सा है, उस स्थिति में इसे आप सिंह राशि के अनुसार देखिए, क्योंकि चंद्रमा की राशि होती है और चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, और मन जहाँ होता है हमारा कर्म वहाँ होता है, और कर्म जहाँ होता है वहीं हमें सफलता मिलती है। इस कारण से इसे आपको जानकारी नहीं है तो सिंह राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। ठीक आपके नवम भाव पर इसका वक्री होना, नवम भाव पर वक्री होना मतलब कि इनके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो जाना। इस नवम भाव के 3 गुना परिणाम मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि यदि कोई ग्रह यदि वक्री स्थिति में आता है, उसके पास 3 गुना का फल होता है, उसके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। चेष्टा बल किसे कहेंगे? आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपका उसमें चेष्टा आ गया कि हाँ भाई मुझे ये कार्य करना है, या कुछ भी हो सकता है। आप यदि पैसों के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप फैमिली के, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, उस चेष्टा को बढ़ाने का दायित्व ही हमारे देवगुरु बृहस्पति के पास आ गया है, जो सीधे सीधे आपके भाग्य स्थान पर है, आपके भाग्य से संबंध रखता है। नवम भाव, कैसे मेरी भाग्य की जागृति होगी, कैसे मैं अपने आप को बहुत अच्छा बना सकता हूं, कैसे मैं अपने पारिवारिक जनों को अच्छा बना सकता हूं, इसी बात पर आपकी सबसे प्रबलता इस समय पर मानी जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, इसी समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के प्रतिफल भी आपको ला करके देंगे, जो कि आपके परिवर्तन का स्थान है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 भावों का प्रतिफल इस टाइम पर आपको मिलेगा। 118 दिनों का यह समय होगा। ध्यान से समझिए कहां कहां आपको पॉजिटिव प्रभाव मिलने वाला है। सबसे पहला जो प्रभाव होगा वो आपके नवम भाव पर। नवम भाव हमारे उच्चाधिकारियों का होता है, हमारे सीनियर, हमारे बॉस का होता है, उनसे एक पॉजिटिव वातावरण दिख सकता है। और यही नहीं, नवम भाव हमारे परमात्मा, हमारे भगवान का होता है। इस कारण से इस समय पर देखिए, आपने यदि पूर्व में कोई कर्म किए हैं अपनी भगवान की जागृति के लिए, अपने इष्ट देवता के समक्ष 1 मिनट भी यदि आपने समय निकाला है, तो उन समय जो आपने भगवान के लिए निकाला है, भगवान कहेंगे कि हाँ अभी मैं भाग्योन्नति का वो शुभ अवसर आ गया है, मैं भाग्योन्नति कराने के लिए बाध्य हूँ। और इसी बाध्यता को सिद्ध करते हुए भगवान ने देवगुरु बृहस्पति को वक्री बनाया है। ये सिर्फ कोई आम बात नहीं हो सकती, ये साक्षात परमात्मा भगवान की हमारी कृपा हो सकती है। नवम भाव पर जब आएंगे तब सबसे ज़्यादा अच्छा प्रतिफल देंगे हमारे जो उच्च शिक्षा से जो जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अनुकूल माना जाएगा। यदि आप अपने देश में ही पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए तो भाई ये और ही ज़्यादा आपको शुभता देने वाला होगा। नवम भाव हमारे पिता का होता है, पिता के द्वारा लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती है। पिताजी नहीं है, उनसे जुड़ करके पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करना आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि करा जाएगी, आप ये जानिए। इन्हीं गुरु देवता के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियाँ।
इन दृष्टियों के द्वारा भी ये हमें बहुत कुछ ला करके देंगे। देखिए अभी तक ये ऑलरेडी 21 अप्रैल से आपके नवम भाव पर चल रहे हैं। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर राहु देव विद्यमान है और राहु गुरु का दोनों का संयोग मानो गुरु चांडाल का एक दुर्योग लेकर के हमारे जीवन पर आया था। बहुत प्रयास किया लेकिन भाग्योन्नति का एक कुछ रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आ पाया। भाग्य हमारे कभी ऊपर गए कभी नीचे आए। और अभी आपने पिछले वीडियो में इस बात को देखा भी होगा कि राहु देवता इस समय पर निष्क्रिय हो गए हैं, वो दुर्बल हो गए हैं, उनके पास फल देने की कैपेबिलिटी मात्र 25% की रह गई है। और अभी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वक्री हो गए, मतलब इनके पास पावर बढ़ गया और राहु जो इनके साथ बैठे हैं वो निर्बल हो गए। तो नवम भाव के सभी एडवांटेज मिलेंगे आपको, सबसे भाग्य किस्मत का सहारा तो मिलेगा। अब चलते हैं इनकी दृष्टियों पर, कहाँ कहाँ और फल मिलना है। तो पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है वो आपके अपने लग्न पर पड़ रही है। लग्न वो स्थान हो गया भाई जहां मेरा स्वयं का मेरा शरीर है, मेरा व्यक्तित्व है। तो शरीर भाव पर सूर्य की दृष्टि है, सॉरी गुरु की दृष्टि पड़ना जो कि सूर्य की राशि है। इस कारण से आपके किसी भी कारण से यदि स्वास्थ्य जनित यदि कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, उन बीमारियों का एक समन होना आप ये मानिए। माना जाता है गुरु देवता जिस भाव पर दृष्टि देते हैं वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। अर्थात आपके लगन पे दे रहे हैं, आपके लगन पर एक गंगा जल का छिड़काव हो रहा है तो आपका लगन पवित्र कैसे नहीं होगा। और लगन यदि पवित्र हो गया तो सभी के सभी जो 12 भाव हैं वो अपने आप उनको जागृति प्राप्त हो गई। सिर्फ यही नहीं, गुरु की दृष्टि यदि हमारे लगन भाव पर पड़ती है इसका एक मतलब ये भी होगा कि हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगी, हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। गुरु स्वयं एक सात्विकता से परिपूर्ण ग्रह माने गए हैं, इसलिए एक सात्विकता का वातावरण हमारे अंदर दिखाई देगा। और यदि कोई सात्विक ढंग से अपना कार्य करता है तो उसका ध्यान सदैव परमात्मा रखते हैं, क्योंकि ये गुरु सीधे सीधे हमारे भगवान से इनका कनेक्शन होता है। गुरु के पास एक दृष्टि है 5वीं और दूसरी दृष्टि है इनकी 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि ये जहां पर दे रहे हैं वो आपके तीसरे घर 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ रही है। तीसरा घर वो स्थान हो गया जो आपके साहसों का है। हमने जो हिम्मत लगाया है, हम हिम्मत करेंगे, इस टाइम पर आपके हिम्मत अच्छे रहेंगे। हिम्मत का अच्छा होना मतलब आपका पराक्रम, आपका साहस अच्छा रहेगा। गुरु की यहाँ पर दृष्टि बनी हुई है। यदि कोई विद्यार्थी इस समय पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की आसार काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। तीसरा घर ही हमारे संघर्ष होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की गंगा जल की दृष्टि यदि पड़ रही है आपके तीसरे घर पर तो यहाँ से भी संबंधित हमारे जो चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे लाइफ में, वहाँ पर भी हमें एक शांति का माहौल देखने को मिलेगा। आपके कॉम्पिटिटर यदि ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, यदि आपके कंपटीशन बढ़ गए हैं तो देवगुरु बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है, उनसे भी आपको मुक्ति मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ेगी। यही हमारे संचार क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य हैं। यदि आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं, किसी प्रकार से संचार संबंधी कार्य करते हैं, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इससे जुड़ा हुआ यदि आपका कार्य है, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यदि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इन सब भावों का प्रतिफल, शुभ प्रतिफल इस समय पर आपको मिलने के आसार काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। ये सदैव ध्यान रखिएगा। अब इनके पास एक दृष्टि और है जो नवम दृष्टि है गुरु देवता के पास, और इस हिसाब से 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि देव गुरु बृहस्पति जो ग्रहों के अपने गुरु माने गए हैं, इनकी दृष्टि स्वयं अपने घर पर पड़ रही है। भाई ये जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, इस राशि के मालिक ही हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। धनु का स्थान है ये, जो सिंह राशि, इसी से सिंह लग्न से ठीक ये आपके पंचम भाव के अधिपति बनते हैं। मतलब मानो कि आप अपने घर पे नहीं हैं, लेकिन आपकी शुभता दृष्टि एक फोकस आपका बना हुआ है अपने घर पर। कैसा रखेंगे अपने घर को आप? कोशिश करेंगे कि मेरे घर पर कोई बुराई ना आने पाए, कोई ऐसा मेरा विरोधी मेरे घर पर ना आने पाए। आप इसका ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेष्टा बल गुरु के पास है और गुरु चेष्टा बल देख करके सीधे देख रहे हैं पंचम भाव को। इसका मतलब साफ साफ यही होता है, पंचम भाव की जागृति। पंचम भाव की जागृति का मतलब हो गया आपके शिक्षा में सफलता,
संतान संबंधी कोई भी चिंता, तनाव, परेशानी है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव वातावरण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर पंचम भाव को दृष्टिगोचर दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, यही वो भाव है जो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि को प्रदर्शित करता है। तो यदि आपके पैसे शेयर मार्केट में लगे हुए हैं तो इस समय पर आपको भाग्य का साथ मिलने का योग बहुत अच्छा बनता है, आप ये जानिए। लेकिन हम बारंबार यही कहेंगे कि जब कोई बड़ा अमाउंट, कोई बहुत बड़ा पैसा लगाना हो तो अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण जरूर कराइएगा, उसके बाद ही आप किसी बड़े पैसे को लगाने का सोचिएगा। क्योंकि ग्रह गोचर तो अनुकूल है। मान लीजिए आपकी कुंडली में यदि गुरु की स्थिति कमजोर है और उस स्थिति में आपको बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का होता है, इसलिए जो लोग प्रेमी हैं या जो प्रेम संबंध, जो लव अफेयर में हैं, उनको भी यहाँ पर भाग्य की जागृति दिख रही है। पति पत्नी के मध्य भी दाम्पत्य जीवन में भी प्रगाढ़ता बनी रहेगी, और वो भी प्रेम की प्रगाढ़ता। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ये सब कुछ ला करके आपके झोली पे डाल रहे हैं। पूरे के पूरे 118 दिनों के लिए लगभग 4 साढ़े 4 महीने का ये इनका वक्री स्थिति पर होना होगा। इसी बीच में अभी 4 भावों का प्रतिफल आपने देखा, एक प्रतिफल ही बचा हुआ है पंचम भाव का। पंचम भाव मतलब 5वां नंबर। 5वें नंबर के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव पर आ रही है। अष्टम भाव भाई हमारे रुकावटों का होता है, बाधाओं का होता है। तो कुछ न कुछ रुकावट और बाधाएं आपके पैर को जकड़ सकती है। ग्रोथ करना चाहेंगे लेकिन कोई न कोई ऐसी बात जरूर होगी, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, यदि उनके अच्छाई के लिए आपको कुछ देर रुकना पड़ जाए तो भी इसे देव योग से इसे अच्छा ही मानिए। और बाकी आपके सभी जो गुरु का प्रभाव है वहां तो आपको अच्छा ही मिल रहा है। अब यही अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो आपके जीवन में परिवर्तनकारी स्थान माना गया है। आपके परिवर्तन का स्थान यही अष्टम भाव है। और गुरु इस समय पर क्या हुए हैं? गुरु इस समय पर अपने आपके नवम भाव पर चल रहे थे, और वक्री होना मतलब कि वो परिवर्तन हो गए हैं अचानक। तो अचानक अष्टम भाव हमारा अचानक, ये सही शब्द होगा। कोई भी इवेंट शुभता से परिपूर्ण इस टाइम पर अचानक हो सकता है आपके जीवन पे। आपको डिप्रेशन, तनाव, बाधाओं से बाहर निकलना है। गुरु देवता वैसे भी नवम भाव पर चले गए हैं। यदि हम बार बार बुरे ख्यालों में रहते हैं, नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव कैसे आपको सफलता देंगे भाई? ग्रहों का कार्य है आपको पॉजिटिविटी प्रदान करना, लेकिन उसके बाद भी हम यदि उन्हीं तनाव और बाधाओं में अपने मन को ले जाएंगे तो कैसे हम सफलता पाएंगे? हमको क्या करना है? उससे बाहर निकलना है, और बाहर निकल के सदैव अपने सकारात्मक सोच को जागृत रखना है। इस समय पर उपाय के रूप में जो आप कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव पर है, इसलिए इस समय पर धार्मिक यात्रा का एक मौसम बन सकता है, एक माहौल बन सकता है। वहां जाने का प्रयास कीजिए। यदि धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते तो आपके घर में जो मंदिर है वो साक्षात देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। सूर्य और बृहस्पति ये दोनों ग्रहों का स्थान मंदिरों में पाया जाता है। इसलिए वहां बैठ करके 2 मिनट, एक क्षण जो भी आपको मिल पाए, एक घड़ी आधो के पुनियाब, तुलसी चर्चा राम के मिटे कोटि अपराध। एक घड़ी भी यदि आपने लगा दिया तो बड़े से बड़े अपराध, बड़े से बड़े जो ग्रह संयोग हैं, जो दुष्प्रभाव के रूप में हमारे जीवन पर परिणित हो रहे हैं, वो कैसे जीवन से दूर नहीं जाएंगे। इन गुरु के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही होगा। गुरु अभी आपके नवम भाव पर चल रहे हैं, तो इसका मतलब अपने मंदिर में एक गंगा जल की शीशी भी रखिए। माना जाता है जहां गंगा जल होता है वो स्थान गुरु का स्थान माना जाता है। तो और प्रत्येक घरों में गंगा जल तो होना ही चाहिए भाई। जरूरी नहीं कि किसी की मृत्यु होती है तभी उसे गंगा जल पिलाया जाता है। गंगा जल तो पतितों को पावन करने का एक सबसे बड़ा स्रोत हमारे विधाता ने हमारे जीवन में दिया। आप ये जानिए, गंगा जल जिस घर में होता है वहां पर सदैव पवित्रता होती है। और इसी कारण से भगवान देवाधिदेव महादेव ने इन्हें अपने मस्तक पर, अपने जटाओं पर निवास दिया है। ज्ञान गंगा है, इसी कारण भगवान शंकर ने उसे अपने सिर पर धारण किया है। कुल मिलाकर के ये गुरुदेव कोई बहुत अच्छा भाग्य में उन्नति लेकर के आएंगे, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है। लग जाइए अपने कार्य में।
इस समय पर आपको ज्ञात होगा कि शनि देवता भी वक्री चल रहे हैं और शनि वक्री होकर के आपके छठे भाव के रिजल्ट दे रहे हैं और ये आपके गुरु देवता आपके अष्टम भाव के रिजल्ट दे रहे हैं। एक घटना तो ऐसी जरूर होगी, जो घटना इस दरमियान होकर रहेगी उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। अभी यदि ये शनि के गोचर, शनि की वक्री स्थिति और गुरु के वक्री स्थिति दोनों को यदि कंबाइन कर देते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि शनि वक्री और गुरु वक्री के कंबाइंड रूप से हमें क्या परिणाम मिलने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए लिख करके कि हाँ आपको चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रयास करेंगे कि हम उसकी बारीकियों को लेकर के आपके जीवन पर ला पाएं। उम्मीद है कि अभी आपने ये सब कुछ समझा होगा जो आपके अपने लग्न राशि पर आधारित था। यदि आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं, मानो कि आपने हमें सराहा है हमारे कार्यों को और हमें अंदर से बहुत सकारात्मकता हमारे अंदर आती है। और यदि आप हमारे नए व्यूवर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी के जीवन में बहुत उन्नति कारक हो, सदैव मंगलकारी आपका जीवन हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।